वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 है ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। ये है बुक का नाम, सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर है 4 जिसका नाम है एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। टेक द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टाइम स्पैन कितना होता है? 6 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स? राइट आंसर है 5 ईयर्स। हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर? राइट आंसर है प्रेसिडेंट। हाउ ए कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व? कॉन्फ्लिक्ट को, किसी विवाद को कैसे सुलझाना चाहिए? वायलेंटली, फाइटिंग, पीसफुली? राइट आंसर है पीसफुली। व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ ए वोटर इन इंडिया? फॉर ए वोटर, यानी वोटर कितने एज में वोट डाल सकता है? 19, 18, 21? राइट आंसर है 18 ईयर्स। व्हाट हैज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाया है डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए? लॉज, रूल्स, गाइडलाइंस? राइट आंसर है लॉज। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए डेमोक्रेसी कैन नॉट रन स्मूथली विदाउट? एक डेमोक्रेसी स्मूथली नहीं सकती, किसके बिना नहीं चल सकती? फिल इन द ब्लैंक। दो चीजें आनी है यहाँ पे। राइट आंसर है इक्वलिटी एंड जस्टिस के बिना। द फिल इन द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हेड कौन सा होता है? अभी तो आया था एमसीक्यू में, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, टेक्स द ओपिनियन ऑफ कॉमन पीपल टू द गवर्नमेंट, है ना। ये ओपिनियन लेता है किसकी? लोगों की, टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। कौन है भाई? मीडिया। फिल इन द ब्लैंक्स, कैन चूज देयर ओन लीडर्स इन ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में चुन सकते हैं अपना लीडर। कौन? पीपल, लोग। सीट्स आर रिजर्व इन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स? कितनी सीटें भाई पार्लियामेंट में आप क्या है रिजर्व कर सकते हैं? रिजर्व होती हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? द पार्टी दैट विन्स मेजोरिटी ऑफ सीट्स फॉर्म्स ए गवर्नमेंट। ठीक है, द पार्टी दैट विन्स, जो पार्टी जीतती है, मेजोरिटी ऑफ सीट लेके आती है, फॉर्म्स ए गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट बनाती है। सही बात है, यस ट्रू। इन ए डेमोक्रेसी पीपल आर नॉट फ्री टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। लोग फ्री नहीं है डेमोक्रेसी में कि लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकें। फॉल्स भाई, पूछ सकते हैं वो। इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन समवन, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है किसी के बीच में, इट शुड बी रिजॉल्व पीसफुली, इसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। यस ट्रू। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए इक्वलिटी और जस्टिस जरूरी नहीं है। फॉल्स, जरूरी है भाई। व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी, जब किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, प्रेसिडेंट सेलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेता है प्राइम मिनिस्टर को। ट्रू, यस ट्रू। डिफाइन द गिवन टर्म्स। डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना। चलिए डेमोक्रेसी की बात करते हैं, है ना। कैपिटल एम रहेगा। डेमोक्रेसी मीन्स प्रोवाइडिंग ऑल द राइट्स टू द सिटीजन ऑफ ए कंट्री टू पार्टिसिपेट इन ऑल मैटर्स। यानी डेमोक्रेसी मीन होता है कि सारे राइट्स, अधिकार प्रोवाइड करना सिटीजन्स ऑफ कंट्री को, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें सभी मुद्दों में, सभी मैटर में। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन लिखी हुई चीज है, डॉक्यूमेंट है। दैट हैज ऑल द प्रोविजन, जिसमें सारी प्रोविजंस हैं, विच डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी, जिसकी वजह से कोई भी इनजस्टिस या इनइक्वलिटी नहीं हो सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द मेजर पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के मेन पॉइंट्स आपको बताने हैं। चलिए देखते हैं। मेजर पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से? नंबर 1, इट गारंटीज फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन। ये गारंटी देता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन्स को मिलने ही मिलने हैं। पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म एंड रन एंड ऑल्सो टू टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, है ना। अब वो कह रहा है पीपल हैव द पावर, लोगों के पास ये पावर है, टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करे, टू फॉर्म एंड रन द एंड ऑल्सो टू टेक डिसीजन। ठीक है, फॉर्म करे, रन करे, चलाए और डिसीजन ले ऑन देयर बिहाफ, अपने बिहाफ पे। इट प्रोवाइड द इलेक्शन सिस्टम आर फ्री एंड फेयर फॉर ऑल, और ये प्रोवाइड कराती है कि जो इलेक्शन सिस्टम है वो फ्री हो और फेयर हो, है ना। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, और वो रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस होते रहे। सेकेंड, वाई इज द रूल ऑफ ए गवर्नमेंट नीडेड टू बी चेक्ड? गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उनको चेक करना, समय समय पर जांचना परखना क्यों जरूरी है? वंस ए गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एंड द लीडर्स स्टार्ट रूलिंग ओवर ए पर्टिकुलर एरिया, जब एक बार एक गवर्नमेंट बन जाती है और जो लीडर्स होते हैं वो रूल करना शुरू कर देते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पर, एंड द पीपल लिविंग देयर, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं, द वर्क दे डू, जो काम वो कर रहे हैं, एंड द अथॉरिटी दैट दे प्रैक्टिस, जिस अथॉरिटी को ले रहे हैं वो, है ना, हैज़ टू बी रेगुलरली चेक, उसको रेगुलरली चेक करना जरूरी है। क्यों भाई? गवर्नमेंट इज डूइंग राइट, गवर्नमेंट राइट कर रही है और नॉट, सही कर रही है कि नहीं कर रही है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए। ऐसा तो नहीं अपने कल्याण के लिए कर रही हो, है ना। गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, गवर्नमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो कर रही है नहीं कि नहीं, यानी जो रूल उन्हें बनाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते भी हैं कि नहीं करते हैं। द पॉलिसीज दैट आर फॉर्म इट एक्चुअली रीचिंग टू द रूट लेवल और नॉट, जो पॉलिसी बनाई गई है फॉर्म करी गई हैं वो एक्चुअली रूट लेवल तक सबसे नीचे वाले व्यक्ति तक पहुंच भी रही है कि नहीं। थर्ड, व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन, व्हाई इट इज इट इम्पोर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ओपिनियन मीन्स द व्यू पॉइंट ऑफ कॉमन मैन, जो एक आम नागरिक है उसका क्या सोचना है, क्या समझ है अबाउट ए सर्टेन इश्यू, किसी मुद्दे के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मास मीडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग पब्लिक ओपिनियन, जो मास मीडिया होती है हमारी, ठीक है, वो किस तरह से पब्लिक के मुद्दों को लेकर आती है, उनके विचारों को रखती है। एनीवन कैन एक्सप्रेस हिज हर व्यूज, कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, व्यक्त कर सकता है और आइडियाज रख सकता है। कंसर्न थ्रू आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, अपना आर्टिकल न्यूज़पेपर में छाप के छपवा के, मैगजीन्स में, पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया पे। दिस ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू नो द व्यूज ऑफ द कॉमन मैन, इससे पता चलता है कि आम लोगों के विचार क्या है। मेक देयर गवर्नेंस बेटर, ताकि वो अपनी गवर्नेंस को बेटर बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन बी रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, हम किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व, है ना, किन तरीकों से। बाय टॉकिंग, बातचीत करके, बाय काउंसलिंग, काउंसिल करके, थ्रू नेगोशिएशन, कुछ नेगोशिएट करके, थ्रू डायलॉग्स, है ना, डायलॉग्स करके। व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन डेमोक्रेसी, पुलिस का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, क्या रोल है भाई, देखते हैं। पुलिस मेंटेन द लॉज एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, ये समाज में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखती है। सो इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इज अराइज, अगर कोई विवाद मुद्दा उभर के सामने आता है, थ्रू पीसफुल मैनर, तो क्या करना है, पीसफुल तरीके से, अकॉर्डिंग टू द लॉज के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, इन नॉन वायलेंस, अहिंसा के तरीके से। मैनर पुलिस रिजॉल्व द इश्यू, पुलिस को वो मुद्दा रिजॉल्व कर देना चाहिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट, राइट अबाउट द चेक एंड बैलेंस इन द इंडियन डेमोक्रेसी, तो इंडियन डेमोक्रेसी में चेक्स और बैलेंस को आपको एक्सप्लेन करना है, क्या है भाई, ये लिखिए इनके बारे में। तो क्या क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एक सिस्टम है, गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें पावर डिवाइडेड होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब अलग अलग मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जनरली 3 होते हैं भाई, लेजिस्लेचर हो गई हमारी, एग्जीक्यूटिव हो गई एंड जुडिशरी हो गई। नेक्स्ट, द लेजिस्लेचर क्या करती है, द लेजिस्लेचर पासेस लॉ, ये कानून पास करती है, लॉज पास करती है। द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इज लेजिस्लेटिव बॉडी वर्किंग एट द नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पे काम करती है, कौन, पार्लियामेंट। द एग्जीक्यूटिव की बात करें, द लॉज आर पुट इनटू इफेक्ट, लॉज जो कानून इफेक्ट में लाए जाते हैं, लोगों से मनवाए जाते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव है। इन इंडिया दीज इंक्लूड द प्रेसिडेंट, और इसमें होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स। द जुडिशरी की बात करें, इट मेक्स श्योर दैट लॉज आर एनफोर्स, ये श्योर करती है कि लॉज एनफोर्स किए जाएं, लागू किए जाएं, ठीक है, प्रॉपरली, सही तरीके से। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी है इन इंडिया, भारत में। पीपल कैन अप्रोच द कोर्ट इन एनी मैटर और डिस्प्यूट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, तो लोग क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं कोर्ट इन एनी मैटर, किसी मुद्दे को लेकर और किसी विवाद को लेकर, ऑफ द गवर्नमेंट के पास। सेकेंड, वाई मीडिया कॉल द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी डिस्कस, मीडिया को फोर्थ पिलर क्यों कहा जाता है डेमोक्रेसी का, आपको इसको एक्सप्लेन करना। चलिए, मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन को इंपॉर्टेंट, है ना, उसको सामने लेके आने के लिए, पता करने के लिए मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया गिव्स पावर्स टू द पीपल, मीडिया पावर देती है किसको, पीपल को, लोगों को, सो दैट देयर वॉइस डोंट गो अनहर्ड, ताकि उनकी वॉइस अनसुनी ना रह जाए। मीडिया ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू नो द व्यूज ऑफ द कॉमन पीपल एंड मेक दैम गवर्नेंस बेटर, यानी मीडिया ये करती है कि भाई लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती है, और ताकि गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस को सुधार सके या बेटर कर सके। वाई डू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज इन ए सोसाइटी, किसी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, क्यों भर के आते हैं। ड्यू टू इंडिविजुअल थिंकिंग, किसी एक के विचार के कारण। ड्यू टू फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट के कारण। ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसलीडिंग द सिचुएशन, किसी सिचुएशन को गलत समझ लेना, गलत भांप लेना, ठीक है, और गलत किसी को बता देना। कम्युनल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनल प्रोग्राम जो होते हैं इनकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी होना। डिफरेंस इन ओपिनियन, सबके विचारों में मतभेद होना, अलग अलग होना। आइडियाज, व्यू पीपल के अलग अलग होना। व्हाट इज इक्वलिटी एंड जस्टिस, क्या होता है इक्वलिटी और क्या होता है जस्टिस। देखिए, इक्वलिटी की बात करते हैं, इट मीन्स ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर हैविंग राइट of equality and no person is denied from any right on the basis of caste,
यानी कि इसका मतलब है जितने भी लोग हैं कंट्री में आर हैविंग राइट, उनको अधिकार है इक्वलिटी का, बराबरी का, एंड नो पर्सन इज डिनाइड, किसी पर्सन को हम मना नहीं कर सकते हैं फ्रॉम राइट, उन अधिकारों से, ऑन द बेस किसके आधार पर, उनकी जाति के, रेस के, सेक्स के, कल्चर के, प्लेस ऑफ बर्थ के, रिलीजन एक्सेट्रा के बेसिस पे हमको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जस्टिस, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र के सामने सब लोग बराबर है। नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट, फिफ्थ, थिंक ऑफ एनी पॉसिबल रीजन ऑन विच डिस्प्यूट कैन हैपन इन ए सोसाइटी, एलेबोरेट। ठीक है, तो कह रहा है कि थिंक ऑफ एनी पॉसिबल रीजन, क्या एक पॉसिबल रीजन हो सकता है ऑन विच, जिस मुद्दे पर डिस्प्यूट हो सकती है सोसाइटी में, एलोबरेट करें। चलिए, डिस्प्यूट अमंग नाइबरिंग कंट्रीज, दो पड़ोसी देशों के बीच, स्टेट अराइज फ्रॉम शेयरिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज किसको कितना मिलेगा उसके बेसिस पे हो सकता है, सच एज वाटर, जैसे पानी को लेके। डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्री, दो देशों के बीच हो सकती है, स्टेट अराइज ऑन शेयरिंग ऑफ बॉर्डर एरियाज, आपका एरिया कितना था, हमारा एरिया कितना है, इसको लेकर हो सकती है। इस तरह से आपने देखा आज का वीडियो। कमेंट बॉक्स में माय डियर स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, क्या ये सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, और किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, हु इज योर बेस्ट टीचर। अभी अभी आपने 5 सितंबर को क्या किया है भाई, आपने टीचर्स डे मनाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हम मिलते रहेंगे, तब तक लेते हैं बाय बाय।